नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। नेपाल वो भूमि जिसे कभी विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था। हिमालय की गोद में बसने वाला वो देश जिसे आध्यात्म और शांति की पवित्र पहचान के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज वही नेपाल एक भयावह दौर से गुजर रहा है। ऐसा दौर जहां पर हिंदू होना ही अपराध बन चुका है। वामपंथी विचारधाराओं की पकड़ और जिहादी सोच को बढ़ते प्रभाव ने नेपाल की सामाजिक संरचना को पूरी तरीके से हिला दिया है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं वहां के हिंदू, जिन्हें अब अपनी ही परंपराओं और अपने ही संस्कारों, अपने ही धार्मिक कार्यक्रमों में डर कर जीना पड़ रहा है। यह खतरा सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं है। इसका सबसे ताजा और खौफनाक प्रमाण है रोहतक जिले की घटना। आपको बता दें, जहां पर एक हिंदू परिवार में विवाह समारोह चल रहा था। घर में खुशी का माहौल था, संस्कारों के और मंत्रों की गूंज हो रही थी, लेकिन ये मंगल ध्वनि जिहादियों को नागवार गुजरी। उन्हें हिंदुओं का उत्सव, उनके तेज, उनके धर्म और उनकी सभी चीजों को लेकर नामंजूरी उन लोगों ने प्रकट कर दी और इसी नफरत से इस परिवार पर कहर ढा दिया गया। शादी के बीच में ही जिहादी भीड़ ने हमला कर दिया। दुल्हन समेत परिवार के कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। खून से सनी वो तस्वीरें सिर्फ दर्द नहीं दिखाती, बल्कि नेपाल में हिंदुओं की बदतर होती स्थिति की सच्चाई को उजागर करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में हिंदू ही असुरक्षित हो गए हैं? क्या वहां के वामपंथी और जिहादियों को सरकार का कोई खौफ बचा ही नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदुओं के खिलाफ ये जिहादी हमले कब तक जारी रहेंगे? नेपाल में हिंदू परिवार पर हमला हुआ, यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत है, एक चेतावनी है। साथ ही आज हर सनातनी ये पूछ रहा है कि क्या नेपाल में अब हिंदू अपनी परंपराओं में भी कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे? क्या कभी हिंदू राष्ट्र रहा नेपाल अब जिहादी मानसिकता के कब्जे में आ चुका है? और कब तक हिंदुओं को अपने घर में रहना पड़ेगा, अपने ही धाम में, अपने ही पर्व पर खून के आंसू बहाने होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से वास्तव में हमारे निर्वाचन क्षेत्र रौतहट के अंतर्गत 2 नंबर क्षेत्र ईशनाथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 मोतीपुर में कुछ उच्छृंखल गतिविधि करने वाले लोग द्वारा हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति के धर्म संस्कृति अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में के लिए ब्रह्म बाबा पूजा में जाते समय कुछ मुस्लिम समुदाय के जत्था द्वारा किया गया आक्रमण का घोर भर्त्सना करता हूँ और इस कार्यक्रम में जो भी संलग्न है उसका सख्त कार्रवाई का नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार से मैं जोरदार मांग करता हूँ। और आज से नहीं, विगत लंबा समय से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ उच्छृंखल अराजकता मचाने वाला मुस्लिम समुदाय के ही भीतर का कुछ उच्छृंखल गतिविधि करने वाला लोग जो बारंबार हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति के सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कलश यात्रा लगायत के विभिन्न कार्यक्रम में विभिन्न किस्म का आक्रमण करके जो अपने स्वार्थ पूर्ति करता है, समाज का मिला हुआ, समाज का समरसता हुआ का बना हुआ समाज को विखंडन लाने के लिए जिस किस्म से अन्यायी तरीके से, अत्याचार तरीका से, विभेदपूर्ण तरीका से जैसा आक्रमण करता है उसका मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और मैं अभी इसको अंतिम लड़ाई के रूप में मैं ले रहा हूँ। मस्जिद जब तप गेल तो अथी का वाले अथी रहे रंथ पर रहे, ऊपर चढ़ गेल 3-4 गोड़ा 6 रिक्शा लाइन काट के बत्ती भुता देलक। बत्ती भुता के पतो के हमरा घींच लेलक। नामो हम न जानी। मुसलमान सा 4 गोड़ा घींच लेलक ले गेल बरामदा में, घर में घींच के ओकर लंघासने साया साड़ी गोर तो चिचियाए लागल। तब जाके वो लागल हेर से मारे 3 खान। तो शादी रहे बेटी की नगर पालिका मोतीपुर वार्ड नंबर 5। अच्छा। तो शादी में गए थे, एने से गया माई बहन पूजे, तो उन्हें से निमन से पूछ के चला आया। तो मस्जिद में आए तो वो लोग कहलक बाजा बंद करो, तो बाजा बंद कर दिया। तब वो लोग से आगे बढ़ गया। तो जब अन्हार हो गया, बेरा डूबे लगे, तब बाजा पर चढ़ कर बत्ती उती के तार और घींचे लगल, मोबाइल छीने लगल, औरत सबके गाटा धो के निकाल के घर में घींच के पीटे लगा।
आ हमरा दियादिन के नथी आ टीका छीन लेलक, हमर कान चीर लेल, फिर एगो आरो दियादिन के आ दुल्हन जे बैठा रहे अथी पर रंथ पर और दुल्हन के जाइत रहे गाटा धकनी के ओकर चुनरी ओढ़नी छीनलक, तो ओकर चुनरी ओढ़नी हमनी छोड़ा के आ ओकरा के भेज देली घर बला। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी, ये प्रतिक्रिया ये बात का सबूत देती है कि नेपाल में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बचे हैं, क्योंकि एक विवाह जब किसी घर में संपन्न होता है तो वहां पर स्वाभाविक की खुशियों की लहर देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे जिहादियों को हिंदुओं की खुशियां रास नहीं आ रही। इससे आप समझ सकते हैं कि ना कोई नफरत थी, ना कोई लड़ाई थी, वहां पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन ये जिहादी उस घर पर पहुंचते हमला बोल देते हैं और हिंदुओं के जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो पवित्र कार्यक्रम माने जाते हैं, वहां पर इसी तरीके से जिहादी तत्व अड़ंगा डालने का काम करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नेपाल में हिंदुओं पर अत्याचार कब तक इस तरीके से जारी रहेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे संवाददाता नेपाल से सुबोध कुमार लगातार बने हैं, मोहम्मद अकील जी हैं मुस्लिम स्कॉलर। अकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कृष्ण साहा जी हैं, उपाध्यक्ष है हिंदू सम्राट सेना के। कृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने संवाददाता का रुख करना चाहूंगा सुबोध, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर इतने अत्याचार बढ़ चुके हैं कि ये विवाह संपन्न कराना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। विस्तार से बताएं पहले पूरा मामला क्या है ये। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में ये शर्मसार होने वाली घटना चल रही है, अभी नेपाल तालिबान के राह पर चल चुका है। आपको बता दें कि रोहताहट जिला में ईसानाथ के पास में 2 दिन पहले जो एक हिंदू परिवार में जो शादी का कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में 2 दिन पहले कथा मटकोर और ब्रह्म बाबा की पूजा कराई जाती है। उसी कार्यक्रम के दौरान एक मस्जिद के सामने से जैसे ही गुजरा, वहां पे बाजा वगैरह वहां जिहादी संगठन के द्वारा बंद करा दिया जाता है और जनरेटर की लाइट काट दिया जाता है, जिसमें अभी वीडियो में भी उनके परिजन के द्वारा बताया जा रहा है साफ साफ कि हमारे बहू बेटी को उठाकर ले गया और जबरदस्ती करने के फिराक में था। तब वो हल्ला शोरगुल करने के बाद में वहां फिर उस परिवार को, पीड़ित परिवार को इतना पीट कर लहू लुहान कर दिया गया कि वो आज गौर के अस्पताल में, स्थानीय अस्पताल में उनका जिला प्रशासन के समक्ष उनका इलाज और कार्य चल रहा है, जिसमें वहां के हिंदू संगठनों में बहुत भारी व्यापक रोष है। और वहां के स्थानीय सांसद जो किरण शाह जी हैं, वो भी अपना दुख प्रकट किए हैं और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि ऐसे जिहादियों पर कोई कार्रवाई हो पाई है क्या अब तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में अभी घुसपैठ की तादाद जो बढ़ी है, अभी वो बाहुल्य इलाके बताए जाते हैं जिहादी का, इस्लामिक संगठन का, उसके कारण इतना मनोबल बढ़ चुका है कि आए दिन उस एरिया में इससे भी बड़ा घटना होते जाते रहती है, मगर अपनी इज्जत और संस्कृति को छुपाने के लिए लोग आवाज नहीं उठाते हैं। अब वहां पे जो हिंदू सम्राट सेना है या विश्व हिंदू परिषद के संगठन के कार्यकर्ता है, उन लोग को एक्टिव मोड में देखते हुए अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही है और सरकार से भी, वहां के स्थानीय सांसद हो या वहां के हिंदू संगठन हो, अब जोर शोर से मांग कर रहे हैं कि इस तालिबानी राह को चलने पर हमारे नेपाल जो है पूर्व से ही हिंदू सांस्कृतिक धर्म में रह चुका है और आज भी हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, तो इसको बचाया जाए, हमारी धर्म संस्कृति को बचाया जाए। जी चलिए ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आपसे भी हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। अकील जी, अब तो नेपाल में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि शादी कराना हिंदुओं पर भारी पड़ रहा है। ये जिहादी आकर इस तरीके की चीजें कर देते हैं और शादी करने के लिए भी अब हिंदुओं को पुलिस का, मुझे लगता है, सहारा लेना पड़ेगा। अकील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। कृष्ण साहब जी लगातार बने। कृष्ण जी, आवाज पहुंच रही है? कृष्ण जी, आवाज पहुंच रही है? एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। और साथ ही साथ एक बार मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब नेपाल में इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, कोई विवाद था ही नहीं, तो ये जिहादियों ने हिंदू परिवार पर क्यों हमला कर दिया? शादी रास नहीं आ रही है क्या इन लोगों को? जय सिया राम। सर्वप्रथम हमारे हिंदू सम्राट सेना परिवार के तरफ से सुदर्शन न्यूज को जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। हम संपूर्ण नेपाल हिंदू बुद्धिस्ट किरात के तरफ से, और ये इस नाथ नगर पालिका में आज से एक घटना नहीं हो रहा है। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने क्या बोला है कि मैं 30 बरस का हो चुका हूं, लगभग 30 बरस से ऐसा ही घटना दोहराया जाता है।
कभी सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के टाइम में, कभी दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के टाइम में, कभी ब्रह्म बाबा जलाया जाता है। तो ऐसा दर्जनों घटना है जो हो रहा है, जो लगभग 30 बरस से हो रहा है, आज मात्र नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे जो अभी का जो माननीय है, भूतपूर्व माननीय किरण शाह जी, वो क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ पे मुस्लिम संघ का वहां पे कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने क्या किया कि वो कार्यक्रम हमारे प्रशासन ने बोला था नहीं कराने के लिए, तो प्रशासन ने बोला नहीं कराने के लिए, मगर हमारे माननीय किरण शाह जी गए प्रधानमंत्री से अनुमति लेने के लिए कार्यक्रम कराने के लिए। वहां पे बांग्लादेशी भी आया था। तो यहाँ पे संवेदनशील बात है कि वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईशनाथ नगर पालिका नहीं, रौतहट का हिंदू बहुत ही पीड़ित हिंदू है, नेपाल का हिंदू बहुत पीड़ित हिंदू है। लेकिन आप एक बार ये भी बताइए, ठीक है आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? यहाँ पे कोई है ही नहीं जो हिंदू के लिए बोले। यहाँ पे क्या है, हमको क्या लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में है जैसे हमको फील होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। नेपाल का उसको वोट चाहिए, उसको हिंदू नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास पहुंच रहा हूं। मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हैं, अकील जी लगातार कई डिबेट्स में हमारे साथ जुड़ते भी है और बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। लेकिन अकील जी, मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा हूं, अब तक तो हम कई जिहाद पर बात करते थे, लेकिन अब तो हिंदुओं को शादी करना नेपाल में मुश्किल हो रहा है। जिहादी तत्व वहां पर पहुंचते हैं, शादी में मारपीट शुरू कर देते हैं। आपको क्या दिक्कत है भाई शादियों से? शर्मा जी देखिए, आप बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं और मुझे भी बड़ी बेबाकी से बात कहने का अधिकार है। मैं कह रहा हूं क्या वहां पर सरकार, पुलिस या हुकूमत नहीं है क्या? अगर इस तरीके का किसी के शादी ब्याह में विघटन डालने काम किया जिन लोगों ने, उनके पास वहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन नहीं है क्या? नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, सांसद जी का भी बयान मैंने सुना और आपके जो संवाददाता वहां नेपाल के हैं उनका भी बयान मैंने सुना। और उसके बाद में एक हिंदू हृदय सम्राट जो है सुबोध कुमार, वे हिंदू सम्राट सेना के उपाध्यक्ष कृष्ण शाह जी हैं जो सेना के अध्यक्ष है, क्या है अध्यक्ष है शायद, उपाध्यक्ष, इनकी भी बात मैंने सुनी। लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हटा दीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना। आखिर वहां पर सरकार, हुकूमत और सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये क्या भारत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जाकर कार्रवाई करेगी? नहीं, ये जो बांग्लादेशी वहां पर जो बस गए हैं और ऐसे जिहादी जो वहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि फिर कार्रवाई होती तो आप ही लोग उनके स्टैंड पर आ जाते हैं। प्रधान भाई, सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे नेपाल के बराबर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तमाम तरह के सामंतवादी लोग जो एससी हो, ओबीसी हो, उनको बारात जब वो निकलती है तो उनको घोड़े पे चढ़ने के लिए सामंतवादी सोच के लोग जो है उनको ही मना करते हैं। मैं उस पे पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि जो ये ऐसा कृत्य किए हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब जो नेपाल की हुकूमत है और वहां पर तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू जब वहां पर हिंदू राष्ट्र में हिंदू सुरक्षित नहीं है और इस तरीके के सामंतवादी जो लोग हैं और सामंतवादी सोच के लोग हैं, इनको किसी धर्म, जात, मजहब से नहीं देखना चाहिए। शादी ब्याह किसी के घर में हो, अगर इस तरीके का कृत्य किया गया है तो निहायत निंदनीय है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं वहां के पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिहादियों से आप मांग क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसे जिहादियों से क्यों मांग नहीं करते हैं कि भाई मुस्लिम मजहब को क्यों बदनाम कर रहे हो ये सब करके? ठीक है अखिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। और इसी बीच एक और खास मेहमान नेपाल से सांसद हैं रौतहट से किरण शाह जी हमारे साथ लगातार बने। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। किरण जी, हर एक जात जाति में, हाँ
किरण जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति नेपाल में बन चुकी है, रोहतहट में एक परिवार पर हमला होता है, जिहादी हमला कर देते हैं, घुसपैठी हमला कर देते हैं क्योंकि शादी हो रही थी। अब हिंदुओं की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है आप लोगों के रहते हुए। ऐसे है कि हर एक जात समुदाय में अच्छा बुरा लोग होता है और आतंक करने का, गतिविधि करने का, आपराधी का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के ही कुछ अराजक उदंड मचाने वाला व्यक्ति द्वारा यह घृणित काम किया है। और शादी विवाह में ब्रह्म स्थान पूजा के समय निश्चित रूप से जाकर उसके आक्रमण किया है और आक्रमण करके घायते बनाया है। इसके लिए हम सख्त नेपाल सरकार से, प्रदेश सरकार से, स्थानीय सरकार से इस चीज का घोर भर्त्सना किए हैं और उसका कार्रवाई का मांग किए हैं, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ाव नहीं किया गया है। कहीं न कहीं सरकार का लाचारपन दिखाई दे रहा है। ये सब चीज गलत है और नेपाल में अपने धर्म संस्कृति के सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं मनाना और अल्पसंख्यक जात समुदाय के लोग जिस गांव में है वहां पर धर्म संस्कृति पर आक्रमण होना ये बहुत बड़ा दुख की बात है। किरण जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई फेलियर है, लेकिन वहीं उपाध्यक्ष बने हैं हिंदू सम्राट सेना के, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कृष्ण शाह जी, वो लगातार ये आरोप आप ही के ऊपर लगा रहे थे कि भाई ऐसे मामले लगातार कई सामने आ चुके हैं, लेकिन आप लोग कार्रवाई करते ही नहीं है। निश्चित रूप से वो जो सम्राट सेना वाला जो आरोप लगाए हैं वो गलत बात है, क्योंकि सम्राट सेना वाले कुछ दिन पहले गठन हुआ है और कुछ दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तो मैं बहुत लंबा समय से लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से जैसे ही हिंदू के हनुमान मंदिर में आग लगाया था उस वक्त भी 11 जना के ऊपर हम लोग मुद्दा दार्ता किए थे और उसको कानूनी के दायरा में ले आए हुए थे। और उतना ही नहीं, सरस्वती पूजा के समय में भी आक्रमण किया था, उन पर भी हम लोग सख्त कार्रवाई के लिए अखिल जी आ रहा हूं आपके पास। और निश्चित रूप से देश कानून के विधान में चलता है। ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूं उनसे, सांसद जी मैं एक बार पूछ लेता हूं। कृष्ण जी बताइए। अखिल जी आ रहा हूं। सनातनी है, कृष्ण शाह नहीं, हम लोग जात छोड़ दिए, मगर हमारे माननीय जी वोट लड़ने से पहले कट्टर सनातनी थे। मैं मानता हूं उनका बहुत ही ज्यादा संघर्ष है, मैं संघर्ष को भी प्रोत्साहन देता हूं और संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। मगर जब से अब वहां पे ईशनाथ नगर पालिका हुआ, जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अभी से नहीं 29 वर्ष से हिंदू पीड़ित है। मगर इस टाइम सरस्वती पूजा हुआ, चाहे विभिन्न टाइम में हिंदू पर दमन हुआ, वहां का लोकल हिंदू आप पे आरोप लगा रहा है कि हमारे माननीय का बात नहीं सुन रहा है यहाँ के प्रधानमंत्री। तो सोचिए वहां का हिंदू, जो नॉर्मल हिंदू, उस पे क्या बीत रहा होगा। तो इसका सब प्रथम मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा जितना भी लीडर है, मैं किरण शाह जी को मात्र नहीं बोल रहा हूं, कि जितना मेरा लीडर है वो वोट बैंकिंग के लिए खाली देखता है कि मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरा वोट नहीं आएगा। इसी कारण से अभी एक हमारे जो इस्लाम धर्मावलंबी काका है वो बोले थे कि जो आदमी गलत है, चाहे जिस भी धर्म का हो, उसको कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह हमारा सदियों से, हमारा पुरखों से परंपरा है। ब्रह्म बाबा में जाना, गाना बजाना, गाना, वहां पे जाकर ब्रह्म बाबा को पूजा करना, मगर वहां पे कोई आकर जनरेटर का तार रोक कर और उस घर का दीदी बहनी को गलत तरीका से अभद्र टचिंग करना, ये तो कुल मिला के आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं ना कि सांसद जी की वहां पर नहीं चल पा रही है, कुछ भी हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। सांसद जी पहले कट्टर हिंदू थे, मगर जब से माननीय हुए हैं तो बांग्लादेश का जो मौलाना साहब आया था, तो हमारे प्रशासन ने जब बोला था संसद जी को कि ठीक है ये नहीं होना चाहिए, तो वो खुद गए थे प्रधानमंत्री को लेकर कि हाँ यहाँ पे ये जलसा होना चाहिए। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा, सांसद जी से इसका जवाब भी लूंगा मैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सांसद जी से, मैं आ रहा हूँ सांसद जी आपके पास। अखिल जी मुस्लिम स्कॉलर है, कुछ कहना चाह रहे हैं, अखिल जी बोलिए। मैं प्रधान भाई ये कह रहा हूँ, माननीय सांसद जी मौजूद हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप न्याय संगत कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं और हुकूमत आपकी नहीं सुनती है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस सांसद बनने लायक नहीं है कि स्थानीय पुलिस आपकी बात ना सुने। मजाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर नेपाल के किसी सांसद विधायक की बात ना सुने जाए। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अखिल जी आपने सांसद जी के इस्तीफे की बात कर दी, लेकिन उन बांग्लादेशी जो घुसपैठी वहां पर पहुंचते हैं, जो मुस्लिम मजहब के होते हैं, उन पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बांग्लादेशी हो,
बांग्लादेशी जो घुसपैठिए आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां की हुकूमत की है। अगर भारत के अंदर, नेपाल के अब अंदर आपके लोग कुछ भी करें, लेकिन हुकूमत की सारी जिम्मेदारी उन पर आप बोलने से क्यों कतराते हैं? अखिल जी, बस मेरी आपसे हमेशा इसलिए बहस होती है क्योंकि आप उन लोगों को बोलने से हमेशा बचते हैं। आप चैनल पर न्यूज चला रहे हैं, किसको बिठाएंगे, किसको नहीं बिठाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे देश की सरहद में किरण जी, क्योंकि मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा हूं कि कृष्ण शाह, उपाध्यक्ष हिंदू सम्राट सेना के, वो लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं, अखिल जी भी लगातार यही कह रहे हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी वहां पर ज्यादा बन जाती है, बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत सुंदर बात बोले हैं। सबसे पहले बात क्या है कि नेपाल के सरहद के भीतर हर एक जाति समुदाय के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब है, हर एक जात धर्म संस्कृति में असल लोग हैं और खराब प्रवृत्ति के लोग हैं। और जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि किरण जी सांसद बनने से पहले कट्टरपंथी हिंदू थे, अभी नहीं है, ये सरासर गलत है, ये आरोप है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कि हमारे क्षेत्र में ये लंबा समय से ये चीज होते आ रहा है और उसका संघर्ष हम करते आ रहे हैं। और लेकिन किरण जी, अगर आप इतना संघर्ष कर रहे हैं और उसके बावजूद ये हमले हो रहे हैं। हाँ सुनिए, वही कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के भीतर के कुछ अराजक लोग हैं जो उदंड मचाने वाला है, उनको हम लोग अभी तक 41 आदमी को कार्रवाई के दायरा में कानूनी प्रक्रिया में लिया। जैसे राजपुर दुर्गा पूजा में कलश यात्रा में घटना हुआ था, उसमें 11 आदमी को हम लोग दर्ज कराए थे। ऐसा ही आपको परोहा नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 पोखरिया में इसी तरह ब्रह्म बाबा पूजने के शब्द गया था, उसमें 13 आदमी के ऊपर कार्रवाई किया गया था। ठीक है, आप ये इतिहास बता रहे हैं कि आपने कार्रवाई की है, अब इस मामले में आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? अब इस मामले में कार्रवाई करवाएंगे। सबसे पहला सख्त जिन्होंने वो हमारे धर्म संस्कृति के ऊपर और वैवाहिक कार्यक्रम में आक्रमण किया है, उनको सख्त पहला पकड़ाव करने का हमने निर्देशन दिया है वहां के जिला प्रशासन प्रमुख को और प्रहरी प्रमुख को। अभी तक उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसके बारे में कल हमारी जिला प्रमुख के साथ बैठक है और वहां पर बैठक कर हम लोग कल निर्णय लेने वाले हैं। हम काठमांडू के अंदर आए, उसी रात का यह घटना है, उसी दिन का घटना है। अभी काठमांडू से हम लौट ही रहे हैं, हम रास्ते में से आपको मैं ज्वाइंट मीटिंग किया हुआ हूँ और जाते ही हम सख्त कार्रवाई के लिए अपना फोन के मार्फत से, संवाद के मार्फत से गृह मंत्री को जानकारी समेत करा चुके हैं और प्रशासन को जानकारी, और हम अपने फेसबुक आईडी से सख्त कार्रवाई के लिए भी मांग किए हुए हैं। इसलिए सर, आपका तो एक ऑर्डर और एक प्रशासन को बस कहना ही काफी है, तुरंत प्रशासन काम करेगा। सांसद की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर तो स्थिति बहुत खराब है। आपको एक बात मैं रखता हूँ मैं। नेपाल अभी फिलहाल में नेपाल में संसद विघटन हो चुका है। जिंजी के आंदोलन पर नया सरकार बना हुआ है, इसलिए यह जिंजी के आंदोलन के बल पर आई हुई सरकार सुशीला कार्जी की सरकार है। यहाँ कोई दल की सरकार नहीं है। ठीक है, अभी ठीक है, मैं सांसद जी आपके पास तुरंत लौट रहा हूँ। कृष्ण जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सुबोध का मेरे को रुक करना। कृष्ण जी बोलिए। क्या बात बोलता हूँ कि हमारे नेपाल में क्या हो गया कि कोई हिंदूवादी कुछ कर दे, कुछ करे चाहे नहीं करे, उसको पुलिस विदिन 5 मिनट में पकड़ लेगा। मगर कोई ऐसे ही मुस्लिम धर्मावलंबी नेपाल में जितना भी घटना हुआ है, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे कृष्ण मूर्ति विसर्जन हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, नेपाल के विभिन्न ठावों पे आपको प्रदर्शन पत्थर बिगा जाता है। हमारे 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुस्लिम समुदाय द्वारा कि हमारे नेपाल देश में 40 लाख मुसलमान हो गया है, मगर हमारे सेंसस 2021 के अनुसार से हमारे 15 लाख के आसपास है। 0.09%। उसका मतलब हमारे देश में 14,83,060 मुसलमान मात्र है, मगर 25 लाख कहां से आ गए? अवैध घुसपैठिया बढ़ रहा है कि हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय का सोकल लीडर है उसने पैसा खाया है दूसरे देश से, कि दूसरे देश को आदमी को लाने के लिए, कि धार्मिक द्वंद्व मचाने के लिए। हमारे देश में
बहुत ही ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी दिखा जा रहा ठीक है, और बिल्कुल है भी वो, ये बात तो है, ये बात तो है, बिल्कुल है। मैं आ रहा हूं सुबोध, ये सच्चाई है क्या वाकई में ऐसी स्थिति? अकील जी मैं तुरंत आपके पास पहुंच रहा हूं, सुबोध बताइए। बिल्कुल, अभी नेपाल की स्थिति देखा जाए तो सबसे ज्यादा रौतहट और धनुषा जिले में इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। जिस तरह ईसाई लोग भी धर्मांतरण के कार्य में लग चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हिंदू सम्राट सेना के द्वारा बेजोड़ तरीके से पिटाई करके वहां के पादरियों को वहां से भगाया गया था। और लव जिहाद का मामला भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आपको बता दें कि इस तरह की जो वैवाहिक हिंदू सनातन परिवार पर वैवाहिक कार्यक्रम में बत्ती को मुझा देना, किसी की बहन बेटी को उठा के ले जाना, उसके गलत कृत्य काम करने की सोच रखना और चिल्लाने के बाद उनको लहूलुहान करके पिटाई कर देना, ये घोर निंदनीय है। और नेपाल की बात करें तो अभी जिस तरह से नेपाल में घुसपैठिया बढ़ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में इस्लामीकरण की तरफ नेपाल बढ़ते दिख रहा है। इसमें देखना चाहिए कि नेपाल के सांसद हो या और भी मंत्री लोग हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री से भी हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह से नेपाल में इस तरह घृणित कार्य किया जा रहा है, उस तरह से नेपाल में इस तरह संस्था पर या इस जाति पे कहीं ना कहीं जांच बैठाई जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नागरिकता, वहां का जो सिटीजनशिप है 15 साल के अंदर में किस तरह 25 लाख वहां बढ़ गया। क्या वहां पे फैक्ट्री है? फैक्ट्री वाली बात तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं नेपाल सरकार को इस पे जांच की आवश्यकता है। चलो ठीक है सुबोध, मैं पहुंच रहा हूं। अकील जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि 25 लाख घुसपैठिए बांग्लादेशी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो आपके मजहब से ताल्लुकात रखते हैं, हिंदुओं के कोई उत्सव होते हैं तो उसमें विघ्न डालने के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं पर भी ऐसे जिहादी क्यों नहीं देखे जाते हैं जो कई भाईचारा का प्रेम रखे हैं? ऐसे मुसलमान क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? हर जगह ये मुसलमान जो इस तरीके के हैं, जिहादी जो हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्यों ऐसे कृत्य करते हैं? सुबोध जी आपके नेपाल संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैं सुबोध जी से एक सवाल सिर्फ करना चाहूंगा कि नेपाल में मुस्लिम सांसद कितने हैं जो इन्होंने ये बात कही कि पैसा खा करके बांग्लादेश और रोहिंग्या से लोग आ रहे हैं, तो आखिर वहां पर हुकूमत क्या है? अकील खान चला रहे हैं। अरे अकील जी, तो हुकूमत की स्थिति क्या आपको नहीं पता क्या? वहां पे भी सरकार कैसे बनी है? आंदोलन के बाद, जनजी आंदोलन के बाद क्या हुआ है? आंदोलन के बाद दोबारा सरकार बनी ना, तो आखिर अकील खान के हाथ में तो है नहीं सत्ता वहां की। मेरा आपसे सवाल सरकार को लेकर नहीं है, मेरा आपसे सवाल इतना सा है कि ऐसे मुसलमान मजहब के जो लोग हैं वो ये क्यों कृत्य कर रहे हैं हिंदुओं के लिए? बस ये सवाल है, ये क्यों ऐसे लोग करते हैं? ऐसे मुसलमान हो सकते हैं जिनको आप बता रहे हैं, ऐसे मुसलमान हो सकते हैं कि सिर्फ दाढ़ी टोपी लगा करके दूसरे धर्म के लोग होंगे बताएंगे मुसलमान हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो बताएंगे दाढ़ी रखेंगे, टोपी रखेंगे और बताएंगे कि ये हम मुसलमान हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन नेपाल की हुकूमत को जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, आपको मैंने वीडियो दिखाया है। नेपाल की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके सीमा के अंदर, उनके मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क से आ रहे हैं तो उनके वहां पुलिस प्रशासन कहाँ है, बॉर्डर की सेना कहाँ है, कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब ये कि नेपाल के अंदर पूरी तरीके से वहां का लोकल पुलिस प्रशासन हो या अफसर हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस वजह से दूसरे मुल्क के नेपाल में लोग आ रहे हैं। और जहां तक भारत के अंदर लाखों की तादाद में नेपाल के लोग आके रोजगार करते हैं, किसी भारतीय ने उनको ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी नेपाल की सरकार की है जो भी सत्ता में है। यही हाल हर मुल्क का, हर देश का होता है। अगर हमारे बॉर्डर से, नेपाल से या दूसरे श्रीलंका से या बांग्लादेश से हमारे मुल्क में लोग आ रहे हैं तो आखिर हमारी सीमा की फौज क्या कर रही है? चलो ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। किरण जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अब कि लगातार अब बात ले दे के आप ही के ऊपर आती है, और ये जानने की कोशिश करूंगा कि पुलिस जो वहां की है वो आप लोगों की बिल्कुल नहीं सुन रही है क्या, या उनकी मिली भगत है ऐसे घुसपैठियों के साथ? ये सांसद पद के लायक नहीं है। अगर ये अपने समाज के लोगों ने बचा सकते हैं तो इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके मजहब के लोग तो हरकतें कर ही रहे ना, ये उनको क्यों नहीं रोकते हैं? उनके लिए क्यों नहीं बोलते? देखिए एक बात बोलते हैं आप कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे इस्लाम गलत है। यहाँ पे किरण जी को गलत मत बताइए। यहाँ पे 20-30 हजार तो मैं सवाल का जवाब ले तो रहा हूं ना, लेकिन आप
ऐसे लोगों से बोलने के लिए क्यों बचते हैं? जो ऐसी हरकतें करते हैं उन पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। सुदर्शन न्यूज चैनल में आए और प्रज्वल शर्मा की है चलते हैं नेपाल में, तो उनको फांसी दे दीजिए, मैं आपके जल मांग करता हूं। ठीक है, फांसी अगर ऐसे लोगों को होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जो इस तरह के कृत्य करते हैं। सांसद जी आप बोलिए। सांसद जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। किरण जी आपकी आवाज, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर सुशासन बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त था। इसके कारण ही नेपाल के जनता के जनजीवी आंदोलन के द्वारा नेपाल का पुरानी सरकार को हटाया गया और नया सरकार का निर्माण हुआ और नया सरकार का पुरानी सरकार की रवैया था। और लेकिन 30 साल की बात कर रहे हैं। अखिल जी बोलने दीजिए ना एक बार। नहीं था क्या नेपाल मुस्लिम राज्य है क्या, जो वहां पर ऐसे लोग? आपके अंदर इतनी आग क्यों लग जाती है जब भी ऐसे मुसलमानों की हम बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। मैं कह रहा हूँ जो समर्थन कर दीजिए, फिर उनका समर्थन कर दीजिए। हुकूमत क्या चूड़ियां पहने? सुनिए आपके, हाँ जी सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग किसी भी जात समुदाय धर्म संस्कृति के प्रति कट्टरपंथी नहीं हो सकते। हम लोग एक मानव है, इंसानियत के रास्ता से जो गलत करेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और जो समुदाय के लोग अराजकता मचाएगा उनको कानून के कटघरा में हम लोग ले आएंगे। निश्चित रूप से अभी तक हम लोग ने सफल रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए जहाँ राज्य नहीं। अब सांसद जी बहुत सीधा सा सवाल आपसे ये है, बहुत सीधा सा सवाल आपसे मेरा सांसद जी ये है कि ऐसे हिंदू परिवारों पर ये जिहादी, ये घुसपैठी हमले कर रहे हैं, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब जो वहां के हिंदू हैं वो डर में जी रहे हैं, उनको उस जड़ से निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालेंगे आप? एकदम जड़ से निकालेंगे हम लोग। उस अपराधियों को कानून के कटघरा में ले आके उनको कानूनी कार्रवाई तक, ये आपके सरकार के द्वारा मैं आम जनता को, आम मेरे क्षेत्र के मतदाता को मैं सूचित करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वैसे अपराधियों को अभी तक हमने कार्रवाई कर करके हमने आगाड़ी बढ़ाया है, लेकिन बीच में ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो अपराधी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, उसका कोई घर नहीं होता है, न कोई ठिकाना होता है। उस हिसाब से वैसे लोग बीच में अपना मौका उठा। ठीक है सांसद जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मामले पर जरूर कार्रवाई करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। सवाल अब भी बहुत बड़ा है कि नेपाल के हिंदू वाकई में सुरक्षित है या फिर असुरक्षित।